बिना किसी से प्यार की उम्मीद किए, बिना किसी से कुछ चाहे, बिना किसी से शर्त के अगर हम किसी इंसान को प्यार करते हैं ना, वो एक हमारा अनकंडीशनल लव दिखाता है। आज मैं ये जो टॉपिक लेकर आई हूँ ना, अभी तक मैं बहुत सारे वीडियो को बनाई हूँ, जैसे कि ट्रू लव क्या होता है ना, एक झूठे प्यार की भी क्या निशानी होती है, मैं ये भी बताई हूँ। एक सच्चा प्यार क्या होता है, मैं ये भी बताई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चीज़ होता है ना कि एक अनकंडीशनल लव, अगर आप किसी इंसान से इस फेज़ में हो कि अगर उनसे आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हो, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हो, वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं होता है, आपका कोई शर्त नहीं होता है, और उसके बाद भी उस इंसान को आप प्यार दे रहे होते हो, फिर वो इंसान आपके साथ कैसा बिहेव करता है और उसके बाद आपके प्यार को किस तरह से डिफाइन किया जाता है ना, आज मैं पूरा इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज के वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक ली हूँ ना, एक अनकंडीशनल लव। जैसे कि क्या होता है अनकंडीशनल लव? हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। हमारा जो प्यार होता है ना, वो विदाउट शर्त होता है ना, वहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं होता है। बस क्या होता है, एक ओनली लव होता है। और मैं ये कहना चाहूँगी ना कि ये किन रिश्तों में होता है ना, और कैसे आप इनको हैंडल करते हो, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगी। तो पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो अनकंडीशनल लव जो होता है ना, उसमें आप ना अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से रहते हो ना कि वहाँ पे किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं होती है ना। मुझे ये भी किसी का डिमांड नहीं होता है ना कि मुझे आपसे दिन भर में 5 बार बात भी करना है। मुझे वहाँ पे ये भी ख्वाहिश नहीं होता है कि हाँ आपको मिलना है तो मिलना है। मुझे किसी चीज़ की वहाँ पे चाहत नहीं होते हैं। बस क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक लव होता है ना, मेरा एक गिविंग नेचर होता है, वहाँ पे एक प्यार देने की भावना हमारे मन में होती है। लेकिन अगला इंसान वही कहीं ना कहीं आपके प्यार को इस तरह से डिफाइन करता है ना, जैसे कि आपका प्यार प्यार नहीं है, बल्कि वो बहुत ही गंदा मटेरियल है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी ना कि कभी भी अगर आपके मन में किसी के लिए एक अगर अनकंडीशनल की भावना आ रहा है ना, यानी कि अनकंडीशनल लव का अगर आपके मन में आ रहा है इरादा, तो आप बिल्कुल मत करना। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है ना कि आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो ना, अगर मान लो उधर से आपको कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, फिर आप देना बंद कर दो। अगर सिर्फ आप एक उस फेज़ में हो कि आप सिर्फ एक गिविंग नेचर है आपका, आप किसी से रिसीव नहीं कर रहे हो ना, तो आपका जो नेचर है ना, वहाँ पे आपको ख़राब तरीके से दिखाया जाएगा, है ना। आपका जो लव है ना, वो बिल्कुल ही वहाँ पे गलत तरीके से बताया जाएगा। आप समझो चीज़ों को। इसलिए अनकंडीशनल लव तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। कहते हैं ना, एक हाथ दो और एक हाथ लो। अगर ऐसा आपका रिश्ता है ना, आप उन चीज़ों में रहो। दूसरी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, है ना, बहुत उसको प्यार कर रहे हो, एक आपके अंदर एक अनकंडीशनल भावना है ना, आप कोई उम्मीद नहीं है आपको कि वो इंसान आपके लिए है कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं है कि वो इंसान आपके साथ बहुत कुछ कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है, आपका एक अगर सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है ना, वो इंसान आपका मदद कर सकता है, कोई उम्मीद नहीं है आपको, फिर भी एक अनकंडीशनल लव उस इंसान को किए जा रहे हो ना, तो मैं आपको यहाँ भी रोकना चाहूँगी कि आप रुक जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका जो एक अनकंडीशनल लव होता है वो सही नहीं होता है ना, उसका जो एक रूपरेखा है ना, बहुत ही गलत तरीके से लोग आपके सामने दिखाता है। इवन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दे रहे हो ना, रुक जाओ, मत दो। अगर कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा है ना, मत जाओ उसके पास। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है ना, मत करो। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप खुद को रोक लो, आप मत कहो। अगर आप मान लो अपने फीलिंग्स को जाहिर भी कर दियो ना किसी के पास, एक बार कर दिए हो, इट्स ओके,
आइंदा से मत किया करो, क्योंकि वो इंसान जो है ना आपके बारे में इतना दिमाग लगाएगा, उसके अंदर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग का उपज होगा, और देन आपके बारे में वो इंसान अगर दूसरे के साथ डिस्कस करेगा ना, दूसरा भी आपके पक्ष में बात नहीं करेगा, बल्कि जो इंसान उसके सामने है ना उसके पक्ष में बात करेगा, और कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक उसका क्या है ना गलत एंगल पे उसको लेकर चला जाएगा। आप क्या यहाँ पे एक ट्रू लव अपने मन में रखे हुए हो, एक अनकंडीशनल भावना आपके मन में है, आप किसी चीज़ की चाहत नहीं किए हो, है ना। अगर वो इंसान भी अगर बैक में जाके सोचे ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आप उनसे किसी चीज़ की अभी तक कोई डिमांड ही नहीं किए हो, और उसके बाद भी अगर आपके हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम लग रहा है ना, यहाँ तक कि आपके एक ना कैरेक्टर को डिफाइन किया जा रहा है, आपके चरित्र के ऊपर बात आ रही है ना, तो समझ लो कि आप जो देने की आपकी जो एक छवि है ना उसको देना बंद कर दो, क्योंकि वो इंसान आपके प्यार को कभी डिजर्व नहीं कर सकता है। वो इंसान आपको कभी डिजर्व नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपको नहीं समझा, है ना, आपको समझने की कोशिश भी नहीं किया और ना समझा। कभी कभी ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि जब हम अनकंडीशनल तरीके से किसी को प्यार कर रहे होते हैं ना, उसके बाद अगला इंसान जब दिमाग लगा लेता है, आपसे एक नो कांटेक्ट जोन क्रिएट कर लेता है, आपको ब्लॉक करके रखता है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता है, आपके बारे में लोगों से बात करता है, लोग भी सही चीज़ को तो दर्शाएंगे नहीं, उसके पास गलत चीज़ों को ही रखते हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में हो रही है ना, तो वहाँ पे अगर आप उनसे बात करोगे ना, अगर उनसे पूछने की कोशिश करोगे कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस तरह से मेरे साथ रूड हुए जा रहे हो, वो इंसान आपको कभी नहीं बताएगा। फिर क्या होता है वहाँ पे कि मुझे मजबूरन वैसा कदम उठाना पड़ता है कि अगर अगला इंसान मेरे साथ अभी तक एक टॉक्सिक बिहेव कर रहा था ना, एक टॉक्सिक नेचर मेरे साथ क्रिएट कर रहा था, फिर हमको भी उस इंसान के साथ क्या करना होता है, एक टॉक्सिक चीज़ उसको देना पड़ता है ना, एक टॉक्सिक बिहेव उसके साथ करना पड़ता है, ताकि उस इंसान के मन में जो भी चीज़ है ना, हमारे लिए जो एक रूड की भावना है ना, वो निकल कर बाहर आए। फिर आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि अभी तक जो एक हम अनकंडीशनल भावना अपने मन में रखे हुए थे, किसी को हम अनकंडीशनल तरीके से प्यार कर रहे थे ना, कभी किसी चीज़ का डिमांड नहीं किए, यहाँ तक कि अगला इंसान मुझे आज तक अगर बुरा भला सुना भी दिया ना, उसको कभी भी हम पलट के जवाब नहीं दिए, और आज के डेट में ये सिचुएशन आ गया है कि मेरे साथ वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है ना, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे मुंह के बल गिरते हो। देन मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी इंसान से आप अनकंडीशनल लव बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत टॉक्सिक चीज़ है ना, आपके कैरेक्टर को डिफाइन करके रख देगा। यकीन मानिए, इंसान क्या करता है अपने पूरे जीवन में, मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, इंसान अपने बचपन से लेके अभी तक एक मेहनत करता है अपने लाइफ में, है ना, पढ़ाई करता है, एक अच्छा एजुकेशन लेता है ना, अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करता है, अपने अंदर नॉलेज डेवलप करता है, एक हाई लेवल क्वालिफिकेशन को गेन करता है, और उसके बाद भी अगर कोई इंसान अगर आपको इन तरीक़ों से देख रहा है ना, और इन चीज़ों में आपको ढाल रहा है ना, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी ना, उस इंसान से जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से निकल जाओ, उस इंसान को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग कर दो। वो इंसान आपके लाइफ के लिए सही नहीं होता है, वो इंसान आपके जीवन के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होता है। मैं ये कहना चाहूँगी ना आपसे कि आप जिन चीज़ों की बनाने की कोशिश बचपन से करते आ रहे हो ना, और उन चीज़ों पे अगर किसी इंसान के द्वारा अगर दाग लगाया जाता है, तो फिर वो रिलेशन आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता है ना। वैसे रिलेशन को अपने लाइफ से लेट गो करो, अलविदा करो, जितना जल्दी हो सके उसको हटाओ अपने जीवन से। सच्चाई जान गए हो, है ना। अभी तक क्या था ना कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ के बोल रहा था, हम उसके बातों को नहीं पकड़ रहे थे, बिकॉज हमको एक रिलेशनशिप में रहना था। लेकिन जब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कहते हैं ना कि पानी अगर सर से ऊपर से निकल जाए ना, फिर पानी को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, या फिर खुद को पानी से निकालना पड़ता है। और यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में होती है
कि मेरे तरफ से कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है, फिर भी वो इंसान मेरे साथ एक रूड बिहेव कर रहा है, ऐसा मेरे साथ बर्ताव कर रहा है ना जैसे कुछ है ही नहीं, है ना, इस टाइप का कर रहा है, देन आपको एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। और उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है जो आपके साथ इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के टॉक्सिक हो रहा है बिना आपके गलती को किए हुए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जानो, मैं तो ये कहना चाहूँगी ना, आपको जानने का हक है, चाहे रास्ता जो हो, है ना, कैसे वो इंसान अपने मन से भड़ास को निकाल सकता है, चाहे रास्ता जो हो अपनाओ, लेकिन एक सही रिलेशनशिप की पहचान कर लो, आपके लाइफ के लिए अच्छा होता है। नहीं तो कहते हैं ना कि अगर रास्ता सही पकड़ा जाए तो इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन वही आपका एक गलत रास्ता पकड़ा जाए ना, इंसान रास्ते में भटक के रह जाता है। इसलिए हमेशा सही रास्ता का चुनाव करो, सही रिलेशनशिप का चुनाव करो और सही लोगों की पहचान करने आपको आना चाहिए। नहीं तो बहुत वक्त निकल जाता है आपको ये समझने में कि कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बिकॉज लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना है उसको हम हैप्पी बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।